प्यारे साथियों, आपके YouTube चैनल विवांश की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको कार्यपुस्तिका वाटिका कक्षा 5 के पाठ 10 चेतक की वीरता पर कार्य कराएंगे। प्रश्न नंबर 1, पंक्ति को पूरा कीजिए। हिरण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर। राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर। वह आसमान का घोड़ा था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। तन का होता है शरीर, पाला का होता है मुकाबला, पुतली का होता है जितनी द्वारा रोशनी आँखों में जाती है। भयानक का होता है खौफनाक, भाला का होता है बर्छा या कांटेदार बर्छा। प्रश्न नंबर 3, पाठ की कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क, राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हवा के हिलने पर चेतक कैसी प्रतिक्रिया देता है? हवा के हिलने पर ऐसे लगता है जैसे चेतक अपने सवार को मानो उड़ा ले जाता है। क्या चेतक किस प्रकार अपना कौशल दिखाता है? चेतक चाल में फुर्ती, समझ में और निर्भीकता आदि में अपना कौशल दिखाता है। घ, चेतक के किस रूप को देखकर बैरी समाज दंग रह गया? चेतक अपने पैरों से दुश्मनों को कुचल
रहा था, जिसे देखकर बैरी समाज दंग रह गया। चेतक की वीरता कविता के रचयिता कौन थे? चेतक की वीरता कविता के रचयिता श्याम नारायण पांडे जी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। कै कीर्ता ने कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। राणा प्रताप का कोड़ा चेतक के तन पर कभी नहीं पड़ता था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था। चेतक को आसमान से आया घोड़ा था, शत्रुओं के माथे पर कूदता जा रहा था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गिर फिर ठहर गया। एक बड़ी सी नदी के समान लहर मारकर शांत होता जा रहा था। विकराल ब्रज में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। भयानक कठोर बादल के रूप में चेतक दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ा। प्रश्न नंबर 5, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। हवा का होता है वायु, समीर, अनिल। नदी का तरंगिणी, तटीनी, में बादल का जलद, जलधर, नदी का होता है सरिता। बादल का होता है मेघ। हरि का होता है जगदीश, विष्णु, जनार्दन। बैरी का होता है दुश्मन, शत्रु, अरे। प्रश्न नंबर 6, दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए वर्ग पहली में से अक्षरों को जोड़कर ऐसे ही जोड़ियां बनाकर लिखिए। जैसे घोड़ा और घोड़ी, ऐसी बैल और गाय, तो बैलगाय।
हाथी हथीनी, कुत्ता कुतिया, मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, चूहा चूहिया। जैसे ये हो जाएगा मोर और मोरनी, ऊंट ऊंटनी। इसी प्रकार आप मिला सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। हवा, हवा का होता है सवा। लहर का नहर, बाघ का दाग, भाला का नाला, टापू का सांपू, समाज का नमाज, रंग का दंग। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। क्या राणा प्रताप का घोड़ा था। खैर चेतक बन गया निराला था। गैर चेतक बहुत बहादुर घोड़ा था। गैर महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। प्रश्न नंबर 9, स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। घोड़ा का घोड़ी, गिरता का गिरती, उड़ा का उड़ी, गया का गई, दौड़ा का दौड़ी। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10, महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे? महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 11, अपने पास के पुस्तकालय में जाकर राणा प्रताप से संबंधित जानकारी प्राप्त करके उसको लिखिए। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप त्याग, शौर्य, वीरता, पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। धन्यवाद।